अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको 10th क्लास बायोलॉजी के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो इस साल आपके पेपर में कन्फर्म आने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के निशानात भी लगवाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। और इन सवालात को आपने हर सूरत करके ही जाना है। यही सवाल आने हैं। पंजाब का है, आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे साहिवाल है, चाहे लाहौर बोर्ड है, चाहे बहावलपुर बोर्ड है, चाहे मुल्तान बोर्ड है, क्योंकि आप अक्सर मुझे ये कमेंट्स कर रहे होते हैं ये फ़लाने बोर्ड के लिए हैं कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ ये तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए ही हैं और ये आनी ही आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इन और एक बात मैं आपको ये क्लियर करूं, आप में अक्सर ये कमज़ोरी है ना। जब मैं अपनी लाइफ में स्टूडेंट था ना, तो मेरे अंदर भी ये बड़ी कमज़ोरी थी। वो पता है क्या थी? मैं सवाल को समझता नहीं था। जैसे ही हमें सर बताते थे हम उसकी बातों पे गौर नहीं करते थे, समझते नहीं, तो फिर कंफ्यूज होकर बैठ जाते थे। इसी तरह एग्जामिनर पता है क्या करता है? थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देता है। फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ, वो कहता है जी डिफाइन द लेंटी सेल्स, लेंटी सेल की तारीफ़ करें। अब हमने तो कर ली जी लेंटी सेल, बाद औक़ात वो पूछ लेता है इसका काम लिखें, ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट को समझा करें। स्टेटमेंट के अबाउट थोड़ा समझ लेंगे ना जब आपको, तो इजीली आपको पता लग जाएगा। तो आप ये जो मैंने मिस्टेक की है ना, मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि हमें गाइड करने वाले थे, ये नहीं कि नहीं थे, लेकिन जिस तरह मैं आपको गाइड करता हूँ इस तरह नहीं मिले, सीधी सी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने दोहराई हैं ना वो आप ना दोहराएं। ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे, फ़तह याब करे। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये आपको बुक से इजीली मिल जाने हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है, ये आने ही आने हैं, इनको तैयार करना है आपने, हर सूरत करना है। ये उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही के लिए हैं। ठीक है। वाट इज़ मेंट बाय स्टोमेटा, राइट देयर फंक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टोमेटा की तारीफ कीजिए, इसका काम लिखिए। अब बाद का तो क्या करता है, स्टोमेटा की डेफिनेशन पूछ लेता है, बाद का अलग ये पूछ ले स्टोमेटा का काम लिखें, बाद का दोनों इकट्ठे भी पूछ लेता है। तो दोनों तरीकों से ही याद कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ। आप इस चीज़ को समझा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है व्हाट इज मेंट बाय द लेंटी सेल्स। अब इसके मतलब जितने भी बोर्ड के पेपर हो चुके हैं ना, तकरीबन लेंटी सेल की डिफाइन ही पूछता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देता है। अब यहाँ पर उसने पूछा है व्हाट इज मेंट बाय द लेंटी सेल, अब ये भी कहता है डिफाइन लेंटी सेल्स। अब ये भी कह सकता है वेयर द लेंटी सेल सिचुएटेड, कहाँ पाए जाते हैं। चीज़ एक ही है डेयर्स, थोड़ा सा समझ लिया करें इन चीज़ों को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसमें पूछता है व्हाट इज मेंट बाय द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन से क्या मुराद है। ठीक है। ये भी आपके पहले चैप्टर में 10वें से में है। ठीक है। अब इंस्पायरेशन से क्या मुराद है, इंस्पायरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी तरीके से सॉरी स्टेटमेंट मुख्तलिफ कर सकता है। घबराया ना करें, टेंशन ना लिया करें, रिलैक्स होकर ना समझा करें। रिलैक्स हो कि आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर खैर करेगा आपकी। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तनफ़्फ़ुज़ और रिस्पिरेशन में फ़र्क लिखें। अब इनको अलग अलग भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मेंट बाय ब्रीथिंग, या इस तरह भी पूछ सकता है ब्रीथिंग डिफाइन द ब्रीथिंग। अब इस तरह भी पूछ सकता है रिस्पिरेशन डिफाइन द रिस्पिरेशन, व्हाट डू यू मेंट बाय द रिस्पिरेशन। अब आप दोनों को जब कर लेंगे तो अगर दोनों आगे तो वेल एंड गुड रहे, अगर वो एक की पूछेगा तो आपको तो आते होंगे। इस चीज़ों को थोड़ा सा ना समझा करें कंसेप्चुअली। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का 5 है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है ना ये कन्फर्म है, ये आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट मोड वाला काम नहीं है। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय वॉइस बॉक्स, आला सूज से क्या मुराद है। बेहतरीन सवाल है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय दी गैस्ट्रस एक्सचेंज, गैसों के तबादले से क्या मुराद है। बड़ा अहम सवाल है ये भी। व्हाई इज लैरिंक्स कॉल्ड साउंड बॉक्स, लैरिंक्स को आला सूद क्यों कहा जाता है, यानी लैरिंक्स को आवाज़ पैदा करने का एक आला क्यों कहा जाता है, ये इसका सवाल है। ठीक है। अब जी जनाब अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें थोड़ी सी समझाना भी है मैंने आपको, चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पर गौर से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा गौर से सुनिए। ये पूछता है डिफरेंट बिटवीन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूल्स। अब यहाँ पर दो तरह का कम्बिनेशन रहता है एग्जामिनर का, ये या इनके दरमियान डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है, या अक्यूट या फिर क्रोनिक के दरमियान पूछ लेता है। ये आपने कर लेने हैं। अक्सर इस चैप्टर में जो डिफ्रेंशिएशन करता है ना,
इनका बड़ा कम्बिनेशन रह जाता है, ठीक, दोनों का भी आपने कर लेना है। ओके, आई होप समझ लग चुकी होगी आपको। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस प्रेजेंट इन नोज, नाक में मौजूद म्यूकस का क्या काम है। या फिर इस तरीके से भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, म्यूकस के बारे में आप क्या जानते हैं, म्यूकस का क्या काम होता है। इन्हीं तरीकों से आपके पास आएगा, लेकिन और कोई नहीं आएगा, होगा यही सवाल, जस्ट इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट जो होती है ना वो चेंज कर देता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं होता। इसका बेहतरीन हल पता है क्या होता है, सवाल को 4 से 5 मरतबा पढ़ें, उसको अपनी वर्डिंग में समझें, सवाल के अंदर पूछना क्या चाह रहा है, फिर आप उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें पूछता है व्हाट इज नमूनिया, नमूनिया क्या है, इट्स राइट इट्स काजेज। अब डेयर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, बाद का तो वो नमूनिया और इसके काजेज वजूहात पूछ लेता है, बाद का तो वो क्या कहता है इसके सिम्टम्स भी लिखे हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने तीनों तरीके से करना है, दोबारा सुनिए। नमूनिया क्या होता है, इसके वजूहात या फिर इसकी अलामात भी पूछ लेता है, या फिर ये कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको आपने जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ फोकस करके देखिएगा, इंशाल्लाह फतेयाब होके आएंगे एग्जाम से आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द रूल ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का काम लिखें या फिर इसके किरदार पर नोट लिखें, या इसके किरदार के बारे में आप क्या जानते हैं। इन्हीं तरीकों से ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है, इसमें पूछ रहा है डिफाइन द डायाफ्राम। अब ये देयर स्टूडेंट यहाँ पर दो तरह सवाल क्रिएट करता है, डायाफ्राम की तारीफ कीजिए, डायाफ्राम के बारे में क्या जानते हैं, डायाफ्राम पर नोट भी लिखें, इसी तरीके से ही पूछा जा सकता है, डायाफ्राम के पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है ये इसी तरीके से ही पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अब इसमें अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज मेंट बाय द पैसिव स्मोकिंग, बड़ा अहम तरीन सवाल है, बड़ा रिपीट हुआ है। पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है, पैसिव स्मोकिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसमें हमसे पूछता है डिफाइन द एलोविलाई, एलोयुलाई की तारीफ करें, बड़ा अहम तरीन सवाल है ये भी। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है, राइट 4 सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमा, एम्फीसीमा की 4 अलामात लिखें। अब जब आप इसकी अलामात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, कोई पता नहीं डेफिनेशन भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा रिपीटेड यही क्वेश्चन है। इसको आप जब करेंगे ना तो एक ही पेज पे तो थोड़ा सा इसकी अलामात के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये आपने जो मैं बता रहा हूँ ये आपने लाजमी कर लें, अगर वो आपसे हो सकें कर लें, नहीं होती छोड़ दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, लास्ट वन इस चैप्टर का है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेकिया है आपके पास 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसमें जो पहली डेफिनेशन है ना बड़ी अहम तरीन, वो है डिफाइन द होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस की तारीफ करें। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, डिफरेंस बिटवीन दी ओस्मो रेगुलेशन एंड दी थर्मो रेगुलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, बाद औक़ात वो दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, बाद औक़ात अलग अलग डेफिनेशन भी पूछ लेता है, एग्जांपल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादातर यही सवाल पूछा गया इनमें डिफरेंस, अगर दूसरा हो सके तो कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारे पास, डिफाइन दी मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट से क्या मुराद है, फाजिल मवाद से क्या मुराद है, फाजिल मादे से क्या मुराद है, यही सवाल पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा अहम तरीन सवाल है ये भी, ये है व्हाट इज़ एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन से क्या मुराद है, एक्सक्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला जो है सवाल आपके पास इसमें पूछता है, राइट टू नेम्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स रिमूव बाय द प्लांट्स, पौधों से निकाले जाने वाले 2 बेकार मादों के नाम लिखिए, बड़ा अहम सवाल है, बड़ा रिपीट हो चुका है। डिफरेंट बिटवीन ड्यू एंड गुटेशन, शबनम और गुटेशन में फ़र्क लिखें, जहाँ इनकी बाद औक़ात एक गुटेशन की अलग डेफिनेशन पूछ लेता है, बाद औक़ात इसकी पूछ लेता है, दोनों करेंगे ना आप, ये दोनों डिफरेंट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे जब इनके दरमियान, तो दोनों ही आपसे ईजिली हो जानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है इस चैप्टर का हमारे पास, डिफाइन द सुकुलेंट, सुकुलेंट्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सुकुलेंट्स ऑर्गन से क्या मुराद है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ये इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर औक़ात। अच्छा, उसके बाद इसका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट टू अडेप्शंस इन द ज़ीरोफाइट्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ज़ीरोफाइट्स में पानी के ज़िया को रोकने के लिए 2 अडेप्शन बताएं, ठीक है। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी, डिफाइन द स्किन, जिल्द से क्या मुराद है, जिल्द के बारे में आप क्या जानते हैं, जिल्द का काम भी पूछ सकता है, ठीक हो गया। इसको आप देख लीजिएगा, जिल्द का काम भी याद कर लीजिएगा, इसका वर्कआउट।
अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10 है राइट टू मेन काजेज ऑफ किडनी फेलियर। बड़ा अहम तरीन सवाल है, बहुत मरतबा रिपीट हो जाएगा। गुर्दे नाकारा हो जाने की 2 वजूहात लिखें, गुर्दे फेल होने की 2 वजूहात लिखें, ये भी आ सकता है इसी तरह भी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी आपके पास, डिफाइन द डायलाइजर। डायलाइजर से क्या मुराद है, ये इसी तरह ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के 2 अज्जा लिखें, या इनके 2 अज्जा के नाम लिखें, ये इसी तरह ही पूछा जाता है, ठीक हो गया। 14 है व्हाट इज मेंट बाय द लेथोट्रिप्सी। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ये सवाल घुमा कर पूछा जाता है। देखें, पहले वह पूछता है लेथोट्रिप्सी से क्या मुराद है। अब इसमें ये तो दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्या क्रिएट करता है एग्जामिनर, लेथोट्रिप्सी के जरिए किस किस्म की पथरी को निकाला जाता है। ये 2 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करता है, यानी लेथोट्रिप्सी से क्या मुराद है, लिथोट्रिप्सी के जरिए किस किस्म की पथरी को निकाला जा सकता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, डिफाइन द नेफ्रॉन राइट इट्स 2 मेजर पार्ट्स। नेफ्रॉन की तारीफ करें, इसके 2 बड़े हिस्सों के नाम लिखें, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन बड़ा अहम तरीन है, बड़ा रिपीटेड है ये भी, डिफाइन द हिलस। हिलस की तारीफ करें। अब इसकी जगह पर अगर हिलस ना पूछे ना तो ये पूछ ले लोप ऑफ हेनले की तारीफ करें। इन दोनों 2 सवालों का बड़ा कम्बिनेशन रह जाता है। ऐसे कहता है डिफाइन द हाइलस, हाइलस की तारीफ करें, या फिर लोप ऑफ हेनले की तारीफ करें, ये दोनों ही आपने देखने हैं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, 3 स्टेप्स ऑफ द यूरिन फार्मूलेशन, यानी यूरिन बनने के कोई से 3 तरीके लिखे, यानी पेशाब बनने के 3 तरीके बयान करें, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है इस चैप्टर का हमारे पास, इसमें पूछता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। कि गुर्दों की ट्रांसप्लांट के बाद कौन से मसाइल पैदा होते हैं, ठीक हो गया। इन द ग्लोमेरुलस एंड द बोमीन्स कैप्सूल। बड़ा अहम सवाल है ये, ग्लोमेरुलस और बोमीन कैप्सूल में फ़र्क लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके बायोलॉजी के बड़े अहम तरीन सवाल, इनको आपने हर सूरत करके जाना है, यही पेपर में आने ही आने हैं, कन्फर्म्ड, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।